हेलो विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके पॉलिटिकल थिंकर पर। आज का विषय है जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचार। इससे पहले हमने आपको महान विचारक लॉक के बारे में बताया। अब जीन जैक्स रूसो जो है उसका पहले हम परिचय कर लेते हैं, उसके बाद उसके अन्य विचारों से आपको अवगत कराएंगे। रूसो का जो जन्म है वो 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। रूसो के विचार फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसमें एक नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का, बंधुत्व का। तो वो जो विचार था वो रूसो का विचार था। उस विचार से ही फ्रांस के अंदर क्रांति का जन्म हुआ। रूसो के जो राजनीतिक चिंतन के जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से चार हैं। उसमें एक है व्यक्तिवाद, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है लोकतंत्र और चौथा है निरंकुश, जिसको फांसीवाद के रूप में भी जाना जाता है। इनके राजनीतिक चिंतन में इन चारों का संयुक्त मिश्रण मिलता है। आगे रूसो को और किन चीज़ों के लिए जाना जाता है या रूसो ने किन चीज़ों का अन्य रूप से समर्थन भी किया है, उसमें आप देखोगे कि जो रूसो हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि आधुनिक प्रत्यक्षवाद के समर्थक कहे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने सैद्धांतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना पर भी जोर दिया है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही नागरिक धर्म की संकल्पना पर भी उन्होंने बल दिया है। उसके बाद ही राज दर्शन का पिता कि जो राज दर्शन है, राज व्यवस्था है, उसका भी उनको जो है पिता कहा जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में आप 1755 में देखोगे इकोनॉमिक पॉलिटिक्स 1755 में जो है लिखी गई है। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सामाजिक समझौते के नाम से भी जाना जाता है, 1762 में प्रकाशित हुई है। द इमाइली, उसके बाद 1762 में डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस 1750 में। पुस्तकें और भी हैं परंतु ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनकी। अब उनके राजनीतिक विचार को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। उनके राजनीतिक विचार के अंदर कई पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे कि मानव स्वभाव है, प्राकृतिक अवस्था है, सामाजिक समझौता है, उसके फिर समझौते के कारण हैं। तो आज मैं आपको सामाजिक समझौते का जो विषय है उससे पहले कराऊंगा। सामाजिक समझौते का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम आपको आज रूसो के द्वारा बताए गए मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यही है कि रूसो ने जो अपने राजनीतिक विचार लिखे हैं या राजनीतिक विचारों को जो साझा किया है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समझौते में किया है, जिसको 1762 में लिखा गया था। तो रूसो के राजनीतिक विचारों का जो प्रतिपादन हुआ है वो किस पुस्तक में हुआ है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते में। उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक विचार को समझने के लिए मानव के विचारों का, मानव के स्वभाव का वर्णन कराया है कि जो है रूसो के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा था। एक बार आपको याद दिला दूं, इससे पहले हमने जो है हॉब्स, लॉक, दो समझौतावादी विचारकों का जिक्र कराया था। ये तीसरे विचारक हैं जो कि कहीं ना कहीं राज्य को मानव निर्मित संस्था मानते हैं। तो मानव स्वभाव के रूप में रूसो का विचार है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक रूप से जो मानव था वो स्वभाव से अच्छा था, सुखी था, स्वतंत्र था, चिंता रहित था, किसी भी प्रकार की उसको चिंता नहीं थी। भोलापन यानी कि शरीफाई में वो जीवन जीता था, भोला था, शांति प्रिय रहता था। रूसो ने मनुष्य चरित्र के निर्माण के लिए दो प्रवृत्तियों की भी बात कही है। उन्होंने कहा है एक परमार्थ और एक स्वार्थ। इन दो प्रवृत्तियां जो है मनुष्य के अंदर
जो है कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य का चरित्र का निर्माण हुआ है। परमार्थ एक प्रकार से कहीं ना कहीं आस्था, ईश्वर आस्था, अच्छे कार्य, स्वार्थ जो लालच होता है, तो ये मानव स्वभाव को रूसों ने जिक्र किया। आगे उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का भी जिक्र किया है। प्राकृतिक अवस्था में रूसों ने बताया कि मानव की जो प्रकृति है प्राकृतिक अवस्था में वो निम्न बिंदुओं पर आधारित है कि मुक्त व्यवहार पूर्ण अवस्था, अर्थात जो रूसों के अनुसार मानव है, जो उसका व्यवहार है वो मुक्त पूर्ण है, मुक्त व्यवहार है, पूर्ण रूप से जो है मुक्त व्यवहार में वो रहता है, या प्राकृतिक अवस्था में ऐसा रहता था कि वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, नियंत्रण नहीं था, मुक्त था वो पूर्ण रूप से। और व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता थी उस समय, जिस समय वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था। और उस समय प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए जो मानव था वो परम सुख भोग रहा था, सादगी का जीवन जी रहा था, एकांकी था, अर्थात अकेला एक प्रकार से, निस्वार्थ भावना में रहता था, संपत्ति व परिवार से रहित आदमी था, यानी कि उसको संपत्ति और परिवार का कोई लालच नहीं था। आगे स्वर्ण युग की दशा, रूसों ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था मानव के लिए स्वर्ण युग की तरह थी, क्योंकि उस समय मानव भोला था, अज्ञानी था, क्योंकि जहाँ ज्ञान आता है वहाँ जो है कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आती है। कहते हैं ना, विकास के साथ में विनाश का भी निर्माण होता है, परंतु जब अज्ञानी होते हैं, भोले होते हैं, शरीफ होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति नहीं आती। और उन्होंने उस समय के आदर्श मानव को जो है आदर्श बरबर बताया कि आदर्श था, वो आदर्श मानव था। परंतु वही रूसो बाद में आगे चलकर समाज व संपत्ति के उदय के कारण व्यक्ति को झगड़ालू और स्वार्थी जो है परिभाषित कर देता है। रूसों ने माना कि मानव स्वभाव से भोला था, अज्ञानी था, शरीफ था, शांति प्रिय था, दयालु था, आदर्श था, परंतु जैसे जैसे समाज के अंदर संपत्ति का उदय हुआ या समाज बना, समाज में संपत्ति आई और कुछ अन्य चीज़ों का विकास हुआ जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तब से मानव जो झगड़ालू और स्वार्थी बन गया। जबकि पहले विचारकों में हमने देखा थॉमस हॉब ने उनके लगभग बुरे पक्ष का ही वर्णन किया था, लॉक ने उनके अच्छे ही पक्ष का वर्णन किया था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि रूसो जो है दोनों पक्षों का वर्णन करेगा। आगे चलकर मैं हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों का जो तुलनात्मक अध्ययन भी करूँगा। तो सामाजिक समझौते वाली जो बात है उसको मैं अगली वीडियो में साझा करूँगा आपके साथ। अभी के लिए आप फ़िलहाल मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था रूसो के अनुसार इसको समझने का प्रयास करें, उसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको देखें, और रूसो को किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, यानी कि किन चीज़ों का उन्होंने समर्थन किया है, किन चीज़ों में उन्होंने विश्वास जताया है, ये देखें, और उनके राजनीतिक चिंतन में किन 4 तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। अगली वीडियो में रूसो के साथ ही हम आपको फिर लेकर आएंगे और सामाजिक समझौता व सामाजिक समझौते के कारण व रूसो के अनुसार जो कहा गया है वह राज्य का उदय किन कारणों से हुआ, उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं, यहाँ तक हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। उसके बाद फिर जो रूसो के अन्य शासन संबंधी विचारों का जिक्र कराएंगे। तो आज की वीडियो के लिए आप आनंद लें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।